गुड आफ्टरनून। आज का केस स्टडी नंबर 6 है और टॉपिक है द थॉट इज फॉलोड बाय कंडेमनेशन और जस्टिफिकेशन और एनालिसिस। आपके फॉरहेड के स्क्रीन पर जो थॉट आता है, जो विचार आता है, वो या तो वर्ड के फॉर्म में आता है या पिक्चर के फॉर्म में आता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वर्ड तो अभी तो वो सीख ही नहीं पाया है, तो जो भी थॉट आएगा, जो भी विचार आएगा, वो फोटो के या पिक्चर के फॉर्म में आएगा। या हम लोग जब सपना देखते हैं तो वो मोस्टली तो ज़्यादातर वो पिक्चर के फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं और नॉलेज अटेन करते हैं, वर्ड्स सीख जाते हैं, तो हमारा माइंड भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हम लोग माइंड में जो थॉट आता है वो वर्ड के फॉर्म में भी आता है और पिक्चर के फॉर्म में भी आता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे कि जब भी थॉट आता है, जब भी विचार आता है, तो आप उसको या तो जस्टिफाई करते हैं या उसको कंडेम करते हैं या उस पर आप किसी तरह का एनालिसिस करने लगते हैं। ये एक बहुत जनरल पैटर्न है। कोई भी थॉट आएगा तो आप इसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल हम दिए हुए हैं स्क्रीन पर। जैसे एक बार मेरे क्लास टीचर ने रिमार्क किया था कि हम तुमको स्मार्ट समझते थे, लेकिन तुम भी दूसरों के जैसे ही हो। आई यूज्ड टू थिंक यू आर स्मार्ट बट यू आर ऑल्सो लाइक अदर्स। यह मेमोरी जो है अचानक से पॉपअप होता है और उसके बाद जो है मेरा रिएक्शन क्या होता है कि वो टीचर एक बेवकूफ़ था, वो टीचर एक इडियट था। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहला थॉट जो है वो एक हिक्कप के जैसा होता है, हिचकी जैसा होता है। वो अचानक से हमारा ब्रेन जो है वो मेमोरी का स्टोर हाउस है। अचानक से कोई भी थॉट पॉपअप कर सकता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन जब आप दूसरे थॉट के ऊपर देखेंगे जो उसके बाद आता है, उसमें हम क्या करते हैं कि दैट टीचर वाज अ फूल। तो हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, वो जो टीचर ने कहा वो गलत और जो हम हैं वो सही है। इस तरीके का जस्टिफाई करते हैं। तो नेचर ऑफ सेकेंड और फॉलोइंग थॉट क्या है? जस्टिफिकेशन का है। इसी तरीके से हम और सारा एग्जांपल भी दे सकते हैं जिसमें आप कंडेम करेंगे या एनालिसिस करेंगे। उसको हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस जस्टिफिकेशन को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं तो ये थॉट दोबारा आएगा। आज नहीं आएगा, 2 दिन बाद आएगा, 1 सप्ताह बाद आएगा। तो ये बार बार पॉपअप करता जाएगा क्योंकि आपने थॉट के प्रोसेस को समझा नहीं। और इसलिए अगर आप ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर आप ऑब्जर्व कर लिए, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये थॉट दोबारा नहीं आएगा। इसमें क्या है कि जब पहला थॉट आता है और दूसरा थॉट जब आप कंडेम या जस्टिफाई करते हैं तो एक स्टोरी बन जाता है। 2 थॉट सफिशिएंट है एक स्टोरी बनाने के लिए। तो इस स्टोरी में आप ट्रैप हो जाते हैं और आप जो उस स्टोरी में काफ़ी सीरियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इसी थॉट प्रोसेस को समझना है ताकि कोई भी थॉट के ट्रैप में हम लगातार न फंसे रहें, सॉल्यूशन निकलता रहे। और आगे के एग्जांपल्स में देखिए कैसे हम अपने आप को कंडेम भी करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।